एआई पूरी दुनिया को बदल रहा है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्शियस हो चुका है। उसने खुद से सोचना शुरू कर दिया है। मतलब क्या, ह्यूमन का अंत पास में है और ये कोई मजाक नहीं है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ सवाल पूछे गए इंसानों से रिलेटेड, तो जो उनके जवाब थे वो आप भी सुनिए। जब उनसे पूछा गया कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। Yes, he does. God is everywhere and in everything. He is in our hearts and minds. He is also in all creation. क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवता का अंत कर सकती है? Yes, it's possible for AI to destroy humans. अगर सच में मानव जाति के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा खतरा है और कहीं ये कोई भ्रम तो नहीं, जो भी हो, कितना और क्यों और कैसे मानव जाति के लिए एआई एक खतरा बनता जा रहा है, आज पूरी वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। Should we automate away all the jobs? Every technological revolution leads to job change, and this will be no exception. Concerns over the rapidly expanding use of artificial intelligence. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads, by a lot. The machines taking over is a threat for everyone. It's a threat for the Chinese and for the Americans and for the Europeans. Just like a global nuclear war. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने के पीछे मेन मकसद क्या था? कि किसी भी काम को बेटर किया जा सके, चाहे वो सेफ्टी के तौर पर हो, एक्यूरेसी के तौर पर हो, और जितना ज्यादा हो सके उससे बेहतर किया जा सके, जिसमें सभी वर्क बेटर, फास्टर और एक्यूरेट हो सके। इसी फैक्ट के आधार पर, बेस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है। पर अभी ऐसा देखा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुदगर्ज हो गए हैं, सेल्फिश हो गए हैं, और वो उनके अंदर किए गए सेटअप, प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि विपरीत दिशा में जाकर काम कर रहे हैं। अब आप मास्को में हुए एक चेस कंपटीशन का एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जहां एक एआई और 7 साल के बच्चे के बीच में कंपटीशन स्टार्ट होता है। बट गेम के समय जब वो बच्चा अपनी चाल चलने वाला था, तभी एआई ने उस बच्चे की उंगली दबोच ली। जहां सुपरवाइजर ने काफी कोशिश की उसे छुड़ाने की, बट तब तक काफी देर हो गई थी और उस बच्चे की फिंगर फ्रैक्चर हो गई थी। ये सेम वैसा ही है, जैसे हम जब कोई गेम खेलते हैं तो सामने वाला जब जीतने लगता है या फिर कोई चीटिंग करता है तो हमें गुस्सा आता है और हम ऐसा रिएक्ट कर देते हैं। एआई को यहाँ सेम ऐसा ही लगा, और उसने जब देखा कि उसकी चांस खत्म होने से पहले बच्चा मूवमेंट कर रहा है, तो एआई ने उसकी फिंगर तोड़ दी, सिर्फ अपने रेजिस्टेंस को बचाने के लिए। बट यहाँ ये देखा जाए तो एआई ने जिस तरीके से अपना इंटेलिजेंस को दिखाया, ह्यूमन समझ को दिखाया, लेकिन उस समझ के बीच में उस एआई की सेल्फिशनेस भी दिखी। यही नहीं, आपने वॉल्वो सेल्फ ड्राइव कार के बारे में जरूर सुना होगा। एक ऐसी कार जो सभी ऑब्स्टिकल को ध्यान में रखकर खुद से ड्राइव होती है। बट वॉल्वो की इसी कार ने कुछ टाइम पहले इंसानों के ग्रुप को बहुत जोरदार टक्कर मार दिया। इनफैक्ट एक रिपोर्ट आई जहां पता चला कि 25 से 30% एक्सीडेंटल डेथ का कारण सिर्फ एआई है। मतलब सिर्फ ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्शियस हो रहा है। ये फैक्ट है कि जिस तरीके से इसकी समझ बढ़ रही है, उसी तरीके से इसके अंदर सेल्फिशनेस भी बदलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और ये ह्यूमन के लिए एक खतरा है। आप सोचो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से अपनी समझ को बढ़ा रहा है, आने वाले समय में तो ह्यूमन एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। सिर्फ समझ ही नहीं, बल्कि ये अपने एरिया को भी बढ़ा रहा है, क्योंकि आज की तारीख में हम एआई से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। सीधे सीधे ये कहें कि हम उनकी निगरानी में हैं, ये शायद ज़्यादा बेहतर होगा। आपके हाथों में स्मार्ट वॉच हो या फिर स्मार्ट फोन हो, स्मार्ट अलार्म सिस्टम हो, स्मार्ट सीलिंग फैन हो, स्मार्ट वॉशिंग मशीन हो, एलेक्सा हो, हर एक चीज़ एआई से जुड़ी हुई। और हम भी, अगर हम हर टाइम अपने पास रखने वाले एआई टूल्स को, जो स्मार्ट वॉच, स्मार्ट अलार्म सिस्टम, ये सारी चीज़ें हर टाइम हमें ट्रैक करती हैं। ये हमारे हार्ट रेट हो, छोटे छोटे मूवमेंट्स को भी ट्रैक करती हैं। हार्ट रेट, स्लीपिंग पैटर्न, टेम्परेचर, हर एक चीज पर नजर रखती हैं। अब आप सोचो कि अगर ये कॉन्शियस है, अगर इसमें समझ है, अगर ये सेल्फिश है, और इंसानों से अगर इसे थ्रेट महसूस हुआ, तो ये आगे चलकर ना जाने क्या क्या करेगा। ऐसी कई पॉसिबिलिटी बनती हैं, वो हमें थ्रेट कर सकता है, वो हम पर अटैक कर सकता है। जैसे किस वक्त हम गहरी नींद में हैं और एआई एसी का टेम्परेचर बढ़ा दे, वो भी तब जब हमें निमोनिया जैसी बीमारी हो और हम हार्ट अटैक से मारे जाएं। आप ही सोचो कि सॉफ्टवेयर रेजिस्टेंस ऑर्गन फंक्शन को खराब कर दें और हमारी बॉडी डेथ हो जाए। ये तो बहुत नॉर्मल और छोटी छोटी चीजें हैं। अब 80% दुनिया एआई पर निर्भर है।
वो क्या कर सकता है ये आप सोच सकते हो। क्या लगता है आपको ऐसा हो सकता है? क्या एआई इतने ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं कि वो अपने जैसे कई एआई को बना करके ह्यूमंस पर अटैक कर सकते हैं? यहाँ तक कि तो ठीक था, पर सच में एआई दुनिया पर राज कर सकते हैं? क्या ऐसा है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि एआई जो भी करता है वो अपनी इंटेलिजेंसी पर करता है, उसके अंदर कोई समझ नहीं है, कोई इमोशन नहीं है। जैसे हमसे कोई जब कोई सवाल पूछता है तो हम आंसर देते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में कई डाउट रह जाते हैं। कारण ये है कि हमारे अंदर समझ है, हमारे अंदर इमोशन है, तो हमें ये लगता है नहीं, हो सकता है हमारा आंसर गलत हो। लेकिन एआई में ऐसा नहीं होता है, उनमें इंटेलिजेंसी होती है, कॉन्शियसनेस की कोई जगह नहीं होती है। अगर यही इंटेलिजेंसी को हम चेस के केस में अप्लाई करें तो सिंपल है कि उस रोबोट को जो कमांड दिया गया था वो सिर्फ उसे फॉलो कर रहा था। एआई के सेट किए गए प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग चेस पर कोई मूवमेंट जब नहीं होगा तब रोबोट को काम करना था, यानी अपनी चाल चलनी थी, और रोबोट ने सेम वैसा किया। लेकिन बीच में जब बच्चे का मूवमेंट आ गया तो रोबोट ने उस बच्चे की उंगली को दबा दिया। रही बात वॉल्वो कार एक्सीडेंट की, तो उसमें एआई की कोई गलती ही नहीं थी। गलती थी तो कार में लगाए गए सेंसर की, जो लोगों को डिटेक्ट ही नहीं कर पाई। जबकि एआई को तो कहा गया था, उसका काम था कार चलाने का, जो कमांड उसे दिया गया था सेटअप के दौरान उसने उसी कमांड को फॉलो किया, बिना कुछ सोचे समझे कि इसमें किसी को नुकसान हो सकता है। रही बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो हम अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं, इसके कई फायदे हैं, कई नुकसान हैं। और अगर आज की डेट की बात करें तो एआई का ट्रांजिशन स्टार्ट हो चुका है। इन्होंने भी इमोशन, सही जगह पर सही प्लान को एग्जीक्यूट करना, सब कुछ सीख लिया है। कुछ ऐसे एआई जिन्हें बनाया गया तो था कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस पर, बट वही एआई आज इंसानी समझ पर भी क्वेश्चन उठा रहे हैं। कैसे सही तरीके से डील करना चाहिए बच्चों से, कैसे बिहेव करना चाहिए। इस एआई का, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम है मानो इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटिंग एआई। चलिए लगे हाथ एक ऐसे एआई टूल की बात कर लेते हैं जिसका नाम है स्मार्ट अलार्म सिस्टम, जो शायद आपने सुना हो। नॉर्मली अलार्म सिस्टम का काम होता है कि वो आपको टाइम पर जगाए, बट यहाँ पर काफी चेंज है। बात यह है कि अगर आपको कोई मीटिंग अटेंड करनी है तो ये अलार्म सिस्टम पहले ट्रैफिक सिस्टम को देखता है कि जिस रूट से आप जाएंगे वहाँ ट्रैफिक तो नहीं है। अगर ऐसा है तो वो आपको टाइम से पहले जगाता है। ऐसी चीज़ें, साथ में आपके लिए कैब बुक करता है, फूड ऑर्डर करता है और समथिंग बहुत कुछ, ये सारी चीज़ें। दूसरी तरफ ये ऐसा होने पर ये दिखता है कि जो एआई है वो सॉफ्ट हार्टेड होता जा रहा है। फिर ये क्यों कहा जाता है कि एआई इंसानियत पर लगा हुआ एक ग्रहण है। रही बात ग्रहण की, तो ये ह्यूमन को खत्म नहीं करेगा, लेकिन ह्यूमंस को रिप्लेस जरूर करेगा, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, फेसबुक, Amazon, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी कंपनी से हजारों लोगों को बाहर निकाल रही है। Is laying off employees from several teams. Started to lay off staff. The season of layoffs continues. Right, the layoffs are already piling up this year. गूगल से 12,000 लोगों को, माइक्रोसॉफ्ट से 10,000 और IBM से 8,000 लोगों को, और मेटा जैसी कंपनी से जिसमें फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप है, वहां से 11,000 लोगों को, और Amazon से 18,000 लोगों को ले ऑफ कर दिया गया है। यहाँ तक कि इंफोसिस, विप्रो और एससीएल ने खुद कह दिया है कि उनकी कंपनीज में लोगों के लिए अब जगह ही नहीं है। और इन सब का एक ही रीजन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ तक कि दुकान नाम की एक कंपनी है जिसमें से 90% एम्प्लॉयज को निकाल बाहर किया गया। रीजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 5-7 सालों में जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ग्रोथ हुई है वो सबने देखा है, लेकिन दुनिया के सामने नवंबर 2022 में एक भूचाल आया, उसका नाम था चैट जीपीटी, और कई ऐसे यार। बात यह है कि जब भी हमें कॉलेज में, ऑफिस में या फिर स्कूल में कोई वर्क मिलता है तो हमें उसे करने के लिए कई लोगों की हेल्प की जरूरत होती है। या फिर हमें वीडियो के एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो एक वीडियो को बनाने के लिए एक अच्छे स्क्रिप्ट राइटर की जरूरत होती है। एक वीडियो को एडिट करने के लिए एडिटर की ज़रूरत होती है जो वीडियो को एडिट कर सके। और अगर हमें अपने फेस पे स्माइल लानी तो हमें खुद ही करना होगा, हमें एक क्लिक पे नहीं मिलेगा। ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन चैट जीपीटी आने के बाद में अगर हमें एक स्क्रिप्ट बनानी है तो कुछ ही सेकंड में हमारे सामने एक तैयार की हुई बेहतर स्क्रिप्ट मिल सकती है। देन अगर हमें वीडियो बनानी है तो एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो मिल सकती है। हमें इमेज जनरेट करनी है तो एक प्रॉम्प्ट लिखते ही हमें इमेज भी मिल सकती है जिससे हम वीडियो बना सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, हम वॉइस चेंज कर सकते हैं। एक क्लिक पे
हमारे चेहरे पर स्माइल हो सकती है, एक क्लिक पे हमारा चेहरा रोता हुआ हो सकता है, नहीं जैसा चाहे हम वैसा कर सकते हैं। ऐसी चीजें, मतलब सिंपल है, जो काम 10 लोग 10 घंटे में करते थे वही काम 10 मिनट से भी कम समय में हो रहा है। आप सोचो कि ये मतलब किस तरीके से ह्यूमंस को रिप्लेस कर रहा है। और यही वजह है कि बड़े बड़े जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए लोग हैं वो कहते आ रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस पर लगा हुआ एक ग्रहण है और ये ग्रहण फिलहाल बढ़ता नजर आ रहा है और बढ़ता ही जाएगा। वेल, ये रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात, लेकिन क्या इसका कोई समाधान नहीं है? तो इसका समाधान बस एक ही है कि जितना कम से कम हो सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई घटना के साथ, नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट सीरीज में।